अब CHO और स्टाफ नर्स बनना हुआ बिल्कुल आसान। जी हाँ, क्योंकि अब मिशन हाई लेकर आया है स्टूडेंट्स की फर्स्ट चॉइस मिशन CHO 2.0 सेकंड एडिशन, जो सभी राज्यों द्वारा आयोजित CHO और स्टाफ नर्स की भर्ती परीक्षा के लिए भारत की पहली प्रमाणित गाइड है। ऑर्डर करें Amazon एंड फ्लिपकार्ट से। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मिशन हाई नर्सिंग क्लासेस में। आज हम बिहार स्टाफ नर्स एग्ज़ाम्स के जीके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और साथ ही आप हमारे नीचे दिए गए लिंक पर हमारी वेबसाइट पे जाकर ढेर सारे क्वेश्चन बैंक्स को, ढेर सारी टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आप अपने आप को आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए एनालाइज और तैयार कर सकते हैं और अपना नर्सिंग ऑफिसर बनने के सपने को पूर्ण कर सकते हैं। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस को। पहला है, बिहार का राजकीय पशु है गाय, बैल, भैंस या घोड़ा? तो इसका सही उत्तर है दूसरा, जो कि बैल। और बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? पीपल। बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा है? गेंदा। बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? गौरैया। बिहार का राजकीय पशु कौन सा है? बैल। चलिए आइए दूसरे प्रश्न पे। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था किसने? शेरशाह ने, हुमायूं ने, इब्राहिम लोदी ने या इनमें से किसी ने नहीं? तो इसका सही उत्तर है पहला, शेरशाह ने। पटना को प्रांतीय राजधानी शेरशाह ने बनाया था। तीसरा प्रश्न है, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? उदयन, अशोक, बिंबिसार या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर है पहला, जो कि है उदयन। पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन थे। अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? मुंगेर, शेखपुरा, सीतामढ़ी या खगड़िया? तो इसका सही उत्तर है दूसरा, शेखपुरा। 2011 में बिहार की कुल आबादी 1,04,99,462 थी। बिहार का लिंग अनुपात 911:18 था। बिहार की जनसंख्या घनत्व 1106 थी। बिहार की साक्षरता 61.80% थी। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? पटना। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा। सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला जिला गोपालगंज। सबसे कम लिंग अनुपात वाला जिला मुंगेर। बिहार में सबसे कम आबादी वाला जिला शेखपुरा। बिहार में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कैमूर। बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला शिवहर जिला। तो ये कुछ और भी प्रश्न इस पे बन सकते हैं, तो इन सबको भी ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? गया, पूर्णिया, समसीतापुर या खगड़िया? तो इसका सही उत्तर है दूसरा, जो कि पूर्णिया। सबसे कम साक्षरता वाला जिला पूर्णिया है और सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला रोहतास। साक्षरता मतलब लिटरेसी, किसकी लिटरेसी ज़्यादा है और किसकी कम है। तो सबसे ज़्यादा लिटरेसी जो है वो हमारी रोहतास में देखी जाती है और सबसे कम लिटरेसी जो है वो हमारी पूर्णिया में देखी जाती है। अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? किशनगंज, मुजफ्फरपुर, सहरसा, मधुबनी? तो इसका सही उत्तर है पहला, जो है किशनगंज। बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है किशनगंज और बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला है औरंगाबाद। बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला है अररिया, औरंगाबाद, भोजपुर या बक्सर? तो इसका सही उत्तर है दूसरा, जो है औरंगाबाद। अगले प्रश्न पे आते हैं, बिहार में सबसे बड़ा नगर कौन सा है? भागलपुर, दरभंगा, मधुबनी या पटना? तो इसका सही उत्तर है
4th जो है पटना। अगले प्रश्न पे आते हैं, बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? 20, 25, 30 या 40? तो लोकसभा के लिए कितने चुने जाते हैं? सही उत्तर है चौथा जो है 40। बिहार में लोकसभा के लिए 40 सदस्य चुने जाते हैं। बिहार में राज्यसभा के लिए 16 सदस्य चुने जाते हैं। बिहार में विधानसभा में वर्तमान में 243 सदस्य हैं। बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 240, 243, 246 या 245? तो इसका सही उत्तर है तीसरा 243। अगले प्रश्न पे आते हैं, बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 12, 14, 15 या 16? तो इसका सही उत्तर है चौथा 16। बिहार में लोकसभा के लिए 40 सदस्य चुने जाते हैं। बिहार में राज्यसभा के लिए 16 सदस्य चुने जाते हैं। बिहार विधानसभा में वर्तमान में 243 सदस्य हैं, जैसे कि हमने अभी ऊपर भी पढ़ा। अगला प्रश्न है, बिहार केसरी से किसे संबोधित किया जाता है? अनुग्रह नारायण सिंह को, कर्पूरी ठाकुर को, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को या जयप्रकाश नारायण को? तो इसका सही उत्तर है हमारा तीसरा डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को, क्योंकि उन्होंने सबसे श्री कृष्ण सिंह बिहार से आने वाले स्वतंत्र सेनानी थे और बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे, इसलिए इन्हें बिहार केसरी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार का शोक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? अजय को, कोसी को, सोन को या बागमती को? तो इसका सही उत्तर है कोसी को। कोसी नदी के बाढ़ से बिहार में बहुत तबाही होती है, जिससे इस नदी को बिहार का अभिशाप या बिहार का शोक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? कोयल, सोन, पुनपुन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है दूसरा सोन। अमरकंटक नर्मदा नदी, सोन नदी और जोहिला नदी का उद्गम स्थान है। अगला प्रश्न है, किस फसल के उत्पादन में बिहार देश में अग्रणी है? मतलब सबसे ज़्यादा कौन सी फसल का उत्पादन होता है? चावल, गन्ना, मक्का या बांस? इसका सही उत्तर है हमारा मक्का। फसल के उत्पादन में बिहार देश में अग्रणी है मक्के की। अगला प्रश्न है, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? रेशम के लिए, जूट के लिए, चमड़ा के लिए या सीमेंट के लिए? तो इसका सही उत्तर है चौथा सीमेंट। अगला प्रश्न है, बिहार में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? भागलपुर, हाजीपुर, मुंगेर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है दूसरा हाजीपुर। हाजीपुर में केला सबसे ज़्यादा उत्पादन में लिया जाता है। मखान की खेती के लिए देश का अग्रणी राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, केरल, बिहार या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है तीसरा जो कि है बिहार। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए विश्व प्रसिद्ध था? चिकित्सा विज्ञान के लिए, रसायन विज्ञान के लिए, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए या तर्कशास्त्र के लिए? तो इसका सही उत्तर है दूसरा रसायन विज्ञान के लिए।
नालंदा अपने प्राचीन इतिहास के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ विश्व के सबसे पुराने नालंदा विश्वविद्यालय स्थित हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है दूसरा, बिहार। अब CHO और स्टाफ नर्स बनना हुआ बिल्कुल आसान। जी हाँ, क्योंकि अब मिशन हाई लेकर आया है स्टूडेंट्स की फर्स्ट चॉइस मिशन CHO 2.0 सेकंड एडिशन, जो सभी राज्यों द्वारा आयोजित CHO और स्टाफ नर्स की भर्ती परीक्षा के लिए भारत की पहली प्रमाणित गाइड है। ऑर्डर करें Amazon एंड फ्लिपकार्ट से।